स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पेज नंबर 42 पे गुणनखंड पेड़ को आइए समझते हैं। पिछले पाठ में हमने आपको बताया था कि गुणनखंड क्या है। अब हम गुणनखंड पेड़ बनाना सीखते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जो गुणनखंड पेड़ का है। इसमें 18 का गुणनखंड पेड़ बनाकर दिखाया गया है। किस तरह बना है ये गुणनखंड पेड़, आइए इसे समझते हैं। यहाँ देखिए 18 है, तो इस 18 को अगर हम गुणन के दो खंड में बदले तो ये 9 दूनी 18 होगा। 9 दूनी 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 18 आता है। तो 9 को जब हम 2 बार पहाड़ा पढ़े तो 18 आया, तो इसको हम 9 और 2 इस तरह से 2 भाग में कर दिए। इसके बाद जब हम 9 को देखते हैं तो 9 को हम 3 और 3 तिया 9 होता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि हमने 18 को गुणन के खंड में इस तरह बदला कि पहले 9 और 2 भाग हुआ इसका, और फिर 9 को हमने फिर 2 इसमें बदला, तो इस तरह ये गुणनखंड पेड़ हुआ। इसको दूसरे तरह से कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए 9 दूनी 18 था, यहाँ 6 और 3 में किया गया, 6 तिया 18 होता है। तो 6 और 3 को जब हम इस तरह से अलग अलग किए तो इसका फिर 6 का 2 खंड 3 और 2 हुआ। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ भी 3 3 2 है और यहाँ भी 3 3 2 है। इसके बाद एक और तरीके से इसको बनाया गया, 18 को 18 एकम 18 और फिर 18 को 9 दूनी 18 और फिर इसको 3 तिया। तो यहाँ भी देखिए 3 3 2 एक भी है, लेकिन गुणन में एक में कोई परिणाम में परिवर्तन नहीं होगा, गुणनफल नहीं बदलेगा। तो इस तरह से गुणनखंड पेड़ बनाया जाता है। आइए पेज नंबर 42 पे जो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड पेड़ अपने तरीके से बनाइए। आइए इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न है 20। तो 20 का अगर हम गुणनखंड पेड़ बनाना चाहें तो पहले हम एक घेरे में 20 को लिखेंगे, और चूँकि ये आपसे कहा जा रहा है कि अपने तरीके से बनाइए, तो आप कोई भी एक तरीक़ा से इसे बना दीजिए, वो सही होगा। तो 20 को जब हम गुणन के 2 खंडों में बदलेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 दूनी 20। तो देखिए 10 को 2 बार हमने गुना किया तो 20 हमको मिल गया, 2 खंड हो गया। अब 10 को हम जब आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5 दूनी 10। तो इस तरह ये गुणनखंड पेड़ बन गया। अगले प्रश्न को आप देखिए, खा में प्रश्न में है 32। इसका गुणनखंड पेड़ जब हम बनाएंगे तो 32 इस तरह से हमने लिखा, इसको गोल घेरे में कर दिया। इसका जब हम 2 खंड करेंगे तो एक खंड में होगा 16 और दूसरे में होगा 2, 16 दूनी 32। अब फिर 16 को जब हम आगे ले जाएंगे तो इसके जो खंड बनेंगे उसमें हम इसे 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। इससे आगे जब हम इसको ले जाएंगे 8 को, तो ये आपको 4 दूनी 8 होगा, सही है। और फिर 4 का जब आगे 2 खंड करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से देखिए ये गुणनखंड पेड़ इसका बना। तो आप इसी तरह से प्रश्न जो आगे है उसे बनाइएगा। आइए अब हम साझा गुणनखंड पर बात करते हैं। साझा गुणनखंड, अभी तक हमने आपको गुणनखंड के विषय में बताया और हम लोगों ने गुणनखंड निकालना भी सीखा, गुणनखंड पेड़ भी बनाए। तो गुणनखंड की हमारी समझ पूरी है। अब ये नया शब्द आया साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड क्या है, आइए इसे समझते हैं। साझा गुणनखंड को हम भी समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या है तो उसका गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो हमको कोई गुणनखंड में संख्या प्राप्त होती है।
फिर अगर दूसरे संख्या का गुणनखंड हम निकालते हैं तो उसमें भी हमको कुछ गुणनखंड में संख्या प्राप्त होती है। तो हो सकता है कि उन दोनों में कुछ संख्याएं समान हो, दोनों में हो, साझा हो। आइए उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं। 25 और 35 दो संख्या है, ठीक है। अब हम इसका दोनों का पहले गुणनखंड निकालते हैं। तो 25 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो पहले 1 होगा, 2 3 4 5 होगा, 2 3 4 नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 7 8 9। इसके बाद हम जानते हैं कि 25 अगली संख्या होगी, क्योंकि 5 और 24 के बीच में कोई भी संख्या 25 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करती। 35 की अगर हम बात करें तो एक तो गुणनखंड होगा ही इसका, उसके बाद 2 3 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 7 35। उसके बाद 6 नहीं होगा, 7 5 35, 7 होगा, 8 9 10 11 12 13 नहीं होगा। चलिए अगली संख्या 35 होगी। तो हम यहाँ पर जो संख्या देख रहे हैं 1 और 5, इसमें भी। तो 25 के गुणनखंड की जब हमने बात की तो 1 5 और 25 प्राप्त हुआ। 35 के जब बात की तो 1 5 7 35 प्राप्त हुआ। तो इसमें 1 और 5 दोनों में है। यही जो दोनों संख्या है ये साझा गुणनखंड है। ये 1 5 जो है 25 और 35 में साझा गुणनखंड है। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 42 पर जो चित्र दिया हुआ है और इसको समझाया गया है, इस तरह से दो घेरा बनाया गया है, ठीक है। और इस घेरे में 25 के गुणनखंड को इधर लिखा गया है और 35 के गुणनखंड को इधर लिखा गया है। 25 का गुणनखंड जब हम लिख रहे थे तो हमने देखा कि ये 35 में भी है, 25 में भी। तो जहाँ पे दोनों घेरा मिल रहा है उस जगह हमने 1 और 5 लिखा और इधर 25 लिखा और इधर 7 और 35 लिखा। तो इस तरह हमें 1 और 5 जो है वो साझा गुणनखंड प्राप्त हुआ। ये जो वृत्त का एरिया है, जो गोल घेरे का एरिया है, इसमें 1 और 5 दोनों तरफ है। अगर हम 35 की बात करें तो 1 5 7 35 गुणनखंड, और अगर 25 की बात करें तो 1 5 25 हमारे। तो ये जो साझा गुणनखंड है, इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 और 5 में जो है वो 5 जो है वो बड़ी संख्या है, यानी समान अपवर्तक में ये महत्तम बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या है। तो इस संख्या को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि साझा गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यानी समान अपवर्तक कैसे निकालेंगे। और जब हमको समान अपवर्तक मिलेगा तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी साझा गुणनखंड में या समान अपवर्तक में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम महत्तम समापवर्तक कहेंगे। आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिसमें हमें समान अपवर्तक निकालने के लिए कहा गया है। समान अपवर्तक और साझा गुणनखंड एक ही अर्थ रखते हैं और इनसे हमें एक ही काम करना है। जो प्रश्न होगा अगर साझा गुणनखंड होगा तो हम वही काम करेंगे जो समान अपवर्तक के लिए करते हैं, और समान अपवर्तक निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम वही काम करेंगे जो साझा गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाता है। तो आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। पेज नंबर 43 प्रश्न जो है दी गई संख्याओं का साझा गुणनखंड निकालिए, उसमें का नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है 4 और 18। ये आपके सामने दो संख्या। तो 4 का गुणनखंड जब हम निकालेंगे, 4 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। और जब हम 18 का गुणनखंड निकालेंगे तब हमको कौन कौन संख्या मिलेगी? आपको पता है किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 1, उसके बाद 2 9 18, 2 3 6 18, 3 4 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं, 6 3 18, ठीक है। उसके बाद 7 8 नहीं होगा, 9 दूनी 18 और उसके बाद सिर्फ 18। तो अब यहाँ देखिए आपके सामने 4 का गुणनखंड 1 2 4, 18 का गुणनखंड 1 2 3 6 9 18।
तो अगर बात करते हैं साझा गुणनखंड की, तो साझा गुणनखंड इसमें आपको कौन कौन सा है बताइए। एक तो आपको 1 है और फिर 2 है। इसके बाद इसमें कोई भी संख्या दोनों में साझा नहीं की है, दोनों में कॉमन नहीं है, समान नहीं है। तो ये जो साझा गुणनखंड या समान अपवर्तक है वो 1, 2 है और यही इसका उत्तर है। तो इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे और साझा गुणनखंड निकालेंगे। बनाए हुए प्रश्नों को अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले दिन पाठ 5 में हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन पर बात करेंगे। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।